क्या आपकी कुंडली में भी किसी ने काल सर्प दोष बताया है? क्या आपसे भी कहा गया है कि जब तक आप लाखों रुपए की विशेष पूजा नहीं कराओगे, तब तक आपके जीवन में असफलता और दुःख ही मिलेगा? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके जीवन का सबसे बड़ा भ्रम दूर करने वाला है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज हम केवल बात नहीं करेंगे बल्कि सनातन धर्म के प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों के प्रमाण से ये साबित करेंगे कि जिसे आप दोष मानकर डर रहे हैं, उसकी असलियत क्या है। तो आइए ज्योतिष के सबसे बड़े इस डर का, जो न जाने कब से डराया जा रहा है लोगों को, उसका पर्दाफाश करते हैं। श्री मात्रे नमः। मेरा नाम श्री है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर और एक योगा टीचर हूँ। आप लोगों के लिए ऐसी ही जानकारियां लाती रहूंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या काल सर्प दोष का जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में है? वैदिक ज्योतिष के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ जैसे महर्षि पराशर जी का बृहद पराशर होरा शास्त्र या कल्याण वर्मा जी का सारावली, आप इनमें से किसी भी ग्रंथ को उठा करके देख लीजिए, काल सर्प दोष नाम के किसी दोष का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। तो फिर ये दोष आया कहाँ से? कहा यह जाता है कि जब कुंडली के राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष बनता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने इसे जीवन को बर्बाद करने वाला दोष नहीं माना। डर के बाजार में इस योग को महादोष बनाकर बेचा जाता है ताकि लोग घबरा कर रत्नों पे और पूजा पाठ पर लाखों रुपए खर्च करें। कुछ लोग इतना ज्यादा डरे हुए होते हैं कि मेरी कुंडली में तो काल सर्प दोष है और इसीलिए मुझे जीवन में सफलता नहीं मिलती है। देखिए, सफल ना होना, असफलता मिलना, ये सिर्फ इसका फैक्टर सिर्फ काल सर्प दोष या कुंडली का कोई दोष नहीं होता है। हमारे जो 3 प्रकार के कर्मा होते हैं, संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और क्रियमाण कर्मा, इस पे हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। इसकी वजह से हमें जीवन में सुख या दुख मिलता है, हमें असफलता या सक्सेस मिलती है। अब बात करते काल सर्प दोष की। अगर ये योग सच में इंसान को बर्बाद कर देता तो दुनिया के सबसे सफल और शक्तिशाली लोग इतिहास नहीं रच पाते। इतिहास उठा करके देखिए, अब्राहम लिंकन, धीरू भाई अंबानी, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर और यहाँ तक कि महात्मा गांधी, इन सभी की कुंडलियों में राहु और केतु के बीच में ग्रहों का यही संयोजन था, जिसे हम काल सर्प दोष कह देते हैं। अगर काल सर्प दोष वाकई एक विनाशकारी दोष होता तो क्या ये हस्तियां अपनी अपनी फील्ड में इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच पाती? बिल्कुल नहीं। अगर ये योग एक साधारण मनुष्य पे काम करता है तो उन पे भी करना चाहिए था ना, लेकिन वो तो सफल है। और एक आम इंसान को डरा दिया जाता है कि काल सर्प दोष है इसलिए तुम्हारा कुछ भला नहीं हो रहा। तो इस डर से बाहर निकलिए। जीवन में हमारे जब भी कुछ असफलता आती है या कुछ भी काम नहीं बन रहे होते, उसका सिर्फ एक कारण नहीं होता है, उसके कारण सिर्फ ग्रह नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। हम आगे बहुत सारी वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन का असली दुख का कारण क्या है, जिसके बारे में हम कभी सोचते तक नहीं है। बस हम ग्रहों के पीछे पड़े रहते हैं, दोषों के पीछे पड़े रहते हैं। ज्योतिष कोई डराने वाली विद्या नहीं है। ज्योतिष आपकी आत्मा की कार्मिक जर्नी का एक रोड मैप है। मुश्किलें ग्रहों की वजह से नहीं बल्कि आपके अपने कर्मों की वजह से जन्म लेती है। कोई भी ग्रह आपको तब तक परेशान नहीं करता जब तक आप अपने कर्मों और आदतों से उस ग्रह की ऊर्जा को खराब ना करें। मैं एक छोटा सा पर्सनली उपाय भी बताऊंगी आपको कि आप बिना कुछ किए भी आप अपने सारे ग्रहों को अपने फेवर में कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह किसी का बुरा नहीं करने आता है। पहली चीज तो ये दिमाग में बिठा लीजिए कि कोई भी ग्रह कुछ बुरा नहीं करने आता है। उसकी पर्सनली हमसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। हम बस अपनी ऊर्जा से उनको, अपने कर्मों से उनको खराब करते हैं। अपने कर्मों से ही, अपनी ऊर्जा से ही उनको सही भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली उस रेमेडी को फॉलो करती हूँ, मेरे जीवन में वो बहुत काम करती है और वो मैं आपको आज बता के जाऊंगी। ग्रह हमें निगेटिव फल कैसे देते हैं, आइए इसको समझते हैं। पहले हम बात करते हैं शनि की, जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है। शनि की ढैया आ गई, साढ़े साती आ गई, शनि की महादशा आ गई तो लोग बहुत डरते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। अगर आपका कोई शनि की साढ़े साती है, शनि की ढैया है या शनि की महादशा है और आप आलसी हैं, अपनी दिनचर्या के मुताबिक अनुशासन को बिगाड़ते हैं, आप वर्कआउट नहीं करते, आपका हेल्पिंग नेचर नहीं है, आप दूसरों को गालियां करते हैं, अपने से छोटे लोगों को परेशान करते हैं या आप किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं, तो शनि का नकारात्मक फल आपको मिलेगा। शनि कर्म फलदाता है और आप जैसा बर्ताव करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। और अगर आप कहें कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, तब भी आपके जीवन में शनि की महादशा, साढ़े साती या शनि की ढैया में खराब फल मिल रहा है, तो आप प्रारब्ध भी तो कुछ होगा ना। तो वो प्रारब्ध मिल रहा है, बट उस प्रारब्ध से भी बचने का एक ही कारण है कि जब भी आपका शनि का टाइम चल रहा हो, आप गुड बॉय की तरह, गुड गर्ल की तरह बन जाओ। कोई भी बुरा काम नहीं, मन से भी नहीं, कर्म से भी नहीं, और किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है। तो आप जो प्रारब्ध के कर्म से आप आज परेशान हो रहे हो शनि के टाइम पे, आप उससे इजीली बाहर निकल जाओगे।
आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो समय बहुत आराम से कट जाएगा। इस तरीके से आप अपनी शनि ग्रह की ऊर्जा को अच्छा कर सकते हैं। बात करते हैं मंगल की, और मंगल होता है लड़ाई, झगड़े, एग्रेशन और हाई ऊर्जा का कारक होता है। अगर आप गलत दिशा में ऊर्जा लगाते हैं या बिना सोचे-समझे कदम उठाते हैं, तो मंगल का संतुलन बिगड़ेगा। अब इसका उपाय क्या है? अब अगर मंगल का टाइम चल रहा है या किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है, मंगल हाई एनर्जी वाला है, मंगल की अंतर्दशा चल रही है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उसके बोलने से रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है। कोई रत्न नहीं पहनना है, कोई पूजा नहीं करनी है। बस आपको अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना है, उस एग्रेशन को, उस गुस्से को, उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है, ना कि लड़ने-झगड़ने में वेस्ट करना है। और इसकी सबसे बेस्ट रेमेडी आपको पता है क्या है? वर्कआउट। मंगल की महादशा, अंतर्दशा में आप जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, मेहनत करेंगे, अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को, ऊर्जा को शरीर से बाहर निकालेंगे, उतना ही आपका एग्रेशन कम होगा, उतना ही आपकी ऊर्जा संतुलित रहेगी। यानी उपाय किसी रत्न या टोटके में नहीं है, बल्कि अपने आचरण और कर्मों को सुधारने में है। हम रत्नों में फँस जाते हैं, टोटकों में फँस जाते हैं, पूजा-पाठ में फँस जाते हैं, लेकिन उसका कुछ असर मिलता नहीं होगा। और ये चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस की होगी, जो भी उपाय करते होंगे, उन्होंने भी नोटिस किया होगा कि उपाय तो बहुत कर रहे हैं, पर कुछ बदल क्यों नहीं रहा है? उसका कारण यही है ना, उपायों में सॉल्यूशन है ही नहीं ना। सॉल्यूशन आपकी अपने आचरण में है, अपने कर्मों में है। जिस ग्रह से परेशान है या जिस महादशा से परेशान है, उसके अकॉर्डिंग अपने कर्मों को बैलेंस कर लेंगे, तो आपका वो टाइम बहुत अच्छा निकल जाएगा। तो डर के जाल से बाहर निकलें। अगर आप चाहेंगे इस सारे ग्रहों के बारे में, हम अपने आचरण को, अपने कर्मों को कैसे बैलेंस करें, अगर आप वो चाहेंगे तो कमेंट कीजिएगा। मैं उसका भी एक प्रॉपर पूरा वीडियो लेकर के आऊँगी कि अगर आपकी ये महादशा चल रही है, तो आपको उस टाइम में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने कर्मों में ऐसा क्या करो कि उसका इंस्टेंट रिजल्ट मिले। पर फिर भी मैं आपको एक उपाय तो बता के आज जाने वाली हूँ, जो मैजिक करता है। जब लोग झूठ और दावों और महँगे उपायों के चक्कर में पड़ते हैं और उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो वो पूरी ज्योतिष विद्या को कोसने लगते हैं। पर सच ये है कि ज्योतिष ब्रह्मांड की एक पवित्र नारायणी विद्या है। इसका मकसद आपको किसी मानसिक चक्रव्यूह में फँसाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सही दिशा दिखाना है। ज्योतिष शास्त्र आपकी आत्मा के उत्थान के लिए है, आपको डराने के लिए नहीं है। इसलिए अगली बार अगर कोई आपको किसी दोष के नाम से डराए, तो डरने की बजाय अपने ग्रहों की भाषा को समझने की कोशिश कीजिए कि वे आपके जीवन में क्या सुधार चाहते हैं। अपने कर्म सही रखिए, अनुशासन बनाइए और सत्य के मार्ग पर चलिए, यही सबसे बड़ा उपाय है। अब बात करते हैं उस रेमेडी की। पर्सनली मैं फॉलो करती हूँ और बहुत सारे लोगों को बताई है, बहुत मैजिकल काम करती है वो रेमेडी। एक तो उपाय मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम सुनना है और पढ़ना है। एक तो आप वो रूटीन बना लो, और दूसरा जो मुझे बहुत पसंद है रेमेडी करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको 24 घंटों में से जैसे 5 मिनट का समय निकालना है, बाहर खुले आसमान में चले जाना है, और अगर आप ये रात को करें तो बहुत अच्छा होगा। खाना खाने के बाद वॉक करने छत पे निकल जाइए और टहलते-टहलते ब्रह्मांड से बात करनी है, और आपको बोलना है, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू यूनिवर्स, सभी ग्रहों का थैंक यू, सभी नक्षत्रों का धन्यवाद, सभी तारामंडल का धन्यवाद, सूर्य का धन्यवाद, चंद्रमा का धन्यवाद, मेरी कुंडली में बैठे सभी नवग्रहों का धन्यवाद, थैंक यू। बस आपको धन्यवाद देना है, इतना छोटा सा काम है। धन्यवाद करना, और इससे क्या होगा? इससे ऊर्जा बदलेगी, आपकी ऊर्जा बदलेगी उन ग्रहों के प्रति, और उन ग्रहों की भी ऊर्जा बदलेगी आपके प्रति। सारा खेल ऊर्जा का है, कुछ नहीं, बस ऊर्जा को बदलना है। हम डरते हैं ना, शनि की महादशा, राहु की महादशा, केतु की महादशा, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो सब हमारे दोस्त हैं। हम अपनी ऊर्जा खराब कर लेते हैं बुरा बोल-बोल करके, इसलिए वो बुरा ही इफ़ेक्ट डालते हैं। पर जिस दिन आपने अपनी ऊर्जा को उनके प्रति अच्छा कर लिया ना, आप देखना, अगर कोई समस्या आएगी भी ना जीवन में, क्योंकि जीवन देखिए समस्याओं से तो कभी वंचित नहीं रहने वाला। समस्याएँ तो आएँगी, पर अगर आपने अपनी ऊर्जा को चेंज कर लिया ना, उस समस्या में भी आप ना खुश रहेंगे और आराम से बाहर निकल जाएँगे। एक ये रेमेडी है पर्सनल, जो मैं रोज़ करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है, मैजिकल रिज़ल्ट मिलते हैं मुझे इसके। मुझे मेरी खुद की शनि की महादशा चल रही है और मेरी कुंडली में शनि की कंडीशन भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ और पूरी प्रकृति को, पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद करती हूँ। बस यही मेरी रेमेडी है और यही मैं आप लोगों से बता रही हूँ, तो करके देखिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो किसी ज्योतिष के चक्रव्यूह में फँसे हैं। और आपको ज्योतिष से रिलेटेड अगर किसी भी टॉपिक पे कुछ भी अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें श्री हरि विष्णु। धन्यवाद, श्री मात्रे नमः।